हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम भारद्वाज आसन का अभ्यास करेंगे। यह आसन हमें ऋषियों की देन माना जाता है, क्योंकि एक ऋषि थे जिनका नाम भारद्वाज नाम था। उन्हीं के नाम पर इस आसन का नाम भारद्वाज आसन पड़ा। फ्रेंड्स, यह आसन हमारी पेट की समस्त समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमारी चर्बी को गलाकर हमारे पेट को बिल्कुल फ्लैट कर देता है, यानी कि पतला कर देता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसका अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन में बैठना है। धीरे से आप दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में आने के बाद अपने दाएं पैर को उठाकर धीरे धीरे मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेना है। इसके बाद अपने बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जंघा पर रख लेना है। अब धीरे से बाईं तरफ कमर को मोड़ते हुए और पेट को मोड़ते हुए छाती को भी उधर की ओर ही मोड़ना है और अपने बाएं हाथ से पीछे से घुमाते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और अपना दायां हाथ इस प्रकार से रख लेना है। और जिससे नहीं रखा जाता वो ऐसे भी रख सकते हैं और अपनी गर्दन को मोड़ देना है। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में रुकना है। अब धीरे धीरे गर्दन को मोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को मोड़ते हुए संपूर्ण शरीर को सामने कर लेंगे और धीरे से पैर को खोलते हुए दंडासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से यह एक अवस्था इसकी आसन की कंप्लीट हो जाती है। इसको अब दूसरे पैर से उसी प्रकार से करना है। अब इसको दूसरी अवस्था में करने के लिए उसी प्रकार सबसे पहले बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ लेना है, जिस प्रकार से हमने दाएं को मोड़ा था। उसके बाद अपने दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रख लेंगे और अब आपको सबसे पहले अपने पेट को दाईं तरफ मोड़ना है, फिर छाती को मोड़ना है और फिर गर्दन को मोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और इस प्रकार से हाथों को यहाँ पर रख लेना है। जिससे कंफर्टेबल महसूस हो वह ऐसे भी रख सकता है और गर्दन को इस प्रकार से मोड़ लेना है। जिससे नहीं रखा जाता वह यहाँ भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी रख सकते हैं और इस प्रकार से आपको कुछ समय के लिए रुकना है। अब धीरे धीरे गर्दन मोड़ते हुए उसके बाद छाती को मोड़ते हुए और पेट को मोड़कर बिल्कुल सामने की ओर आ जाना है और धीरे से पैरों को खोलते हुए दंडासन में आना है। थोड़ा आराम देंगे शरीर को ताकि जो तनाव पैदा हुआ है वह दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह भारद्वाज आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमारी पेट की चर्बी गलकर बिल्कुल फ्लैट पेट हो जाता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह आसन हमारी अकड़ी हुई मांसपेशियों को खोल देता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत भी होती हैं। इसके साथ यह आसन पेट पर खिंचाव डालता है, जिसके कारण संपूर्ण पेट की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि हमारी पेट की वसा खत्म हो जाती है और हम पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा सौंदर्य बढ़ जाता है। इसके बाद यह आसन हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जिससे कि हम जो खाते हैं हमारा अच्छे से पचने लग जाता है और हम स्वस्थ रहना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ कब्ज की समस्या को भी खत्म करने के लिए यह आसन उत्तम माना गया है, क्योंकि यह आसन हमारी कब्ज को धीरे धीरे खत्म कर देता है और हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। इसके साथ साथ यह आसन रक्त संचार को भी सामान्य करता है और हमारे सभी अंगों में
रक्त अच्छे से पहुंच जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंग अच्छे से कार्य करते हैं। इसके साथ साथ हमारी मस्तिष्क को रिलैक्स करने में भी यह आसन कारगर माना गया है। हमारी लोअर बैक की प्रॉब्लम को भी दूर करता है यह आसन। इसके साथ साथ जिन लोगों को कंधों में प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके कंधे मजबूत नहीं है या फिर दर्द रहता है, उनको भी इस आसन का अभ्यास करना चाहिए ताकि कंधों को मजबूती मिल सके और आप स्ट्रॉन्ग हो सके। फ्रेंड्स, अपर बैक को भी यह आसन मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार से इस आसन के द्वारा हम पेट की समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ सावधानियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो इसका अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपका गर्दन का दर्द बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि दस्त की प्रॉब्लम है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके साथ गर्भवती महिलाओं को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म में भी इसका अभ्यास वर्जित बताया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को कमर में भयंकर पेन है या फिर साइटिका का पेन है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब इसका अभ्यास किया जाता है तो आपको गर्दन को धीरे से ही घुमाना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इससे मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सावधानियों को ध्यान में रखकर ही इसका अभ्यास आप करोगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।